सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैन क्रश मंडे। और आज का हमारा ये एपिसोड बहुत ही इंस्पायरिंग होने वाला है बिकॉज हमारे साथ जो है उनकी जर्नी इतनी इंस्पायरिंग है। सो दैट्स व्हाई आई थॉट ही इज परफेक्ट फॉर आवर मैन क्रश मंडे। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी फेवरेट ऑफ एवरीवन, संदीप भैया एंड मिलिंद फ्रॉम फैमिली मैन। सो वेलकम सनी हिंदुजा टू मैन क्रश मंडे। Thank you, Vilasha. So sweet of you. So, मतलब क्या चल रहा है इस वक्त? कहाँ हो आप लाइफ में? क्या एंजॉय कर रहे हो? ये पूरा फेज कैसे एंजॉय कर रहे हो ये बताओ सनी, सबसे पहले आप हमें। मैं तो घर ही बैठा हूँ, कुछ ज्यादा कर नहीं पा रहा हूँ। आप जैसे प्यारे लोगों के साथ बातचीत हो जाती है तो मैं उसी चीजों में एंजॉय कर रहा हूँ और इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस देख रहा हूँ लोगों के, तो मैं बहुत खुश हूँ और खुशी से फूला ना समा रहा हूँ। तो इट्स अ ग्रेट फेज एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी इन दिस स्पेस। अगर कोरोना और ये हालात नहीं होते देश के तो और ज्यादा मजा आता, लेकिन नॉनदलेस जो हो रहा है आई थिंक वो लोगों का कोरोना से माइंड डाइवर्ट भी कर रहा है, तो उस हिसाब से भी एक अच्छी चीज है। सो आई एम happy to be that's great. But Sunny, like being an FTII student and then like I was reading a bit about you, 12 साल की जर्नी। Oh my God, 12 साल का करियर अपने आप में इट्स एन इंस्पिरेशन। सो कुछ तो बताओ उसके बारे में। तो जर्नी मेरी इस तरह है कि मुझे हमेशा से ये लगता था कि मुझे अगर इस फील्ड में अपनी लाइफ गुजारनी है और एक्टिंग ही करनी है लाइफ लॉन्ग, तो मुझे लगा कि एक तरीके से इसकी तालीम करके आए। और खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि मेरा FTI में हो गया, वरना शायद मैं न्यूयॉर्क जाता या कहीं और जाता। बट आई वाज वेरी हैप्पी कि मेरा FTI में हो गया, FTII में हो गया। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। FTI में मैंने मतलब हमारे इट्स अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, तो वहां से सीखने की जर्नी शुरू हुई। और इस सीखने की जर्नी में अगेन एक और हाईलाइट आया मुझे, इस दौरान फिल्म मिल गई। टीचर्स इंसिस्टेड कि तुम कर लो, बिकॉज आई थॉट मैं निकल के करूंगा, अभी तो सीख रहा हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। बट पेंटल सर ने कहा था, जो हमारे एक्टिंग के कोर्स हेड थे, उन्होंने कहा था कि बेटा जी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। मैं वो फिल्म करके आया एंड देन अगेन आई स्टडीड। बट उतार चढ़ाव इस तरीके से है कि वो फिल्म 5 साल तक रिलीज नहीं हुई। इन 5 सालों में मैंने 5-7 और फिल्में की वो भी रिलीज नहीं हुई। मतलब कुछ बन के रिलीज नहीं हुई, कुछ बनी नहीं पूरी, कुछ बनी तो फेस्टिवल्स में गई। उनमें से एक फिल्म थी पैरेड ऑफ रुस्तम, जो ऑस्कर नॉमिनेशन में शॉर्ट लिस्टेड में गई थी 2014 में, जस्ट अ स्टेज बिफोर नॉमिनेशन। एंड वहां से ऊपर नीचे होते हुए मैं करता रहा। मैंने मतलब यही सोचा था कि अपने आप को, rather than thinking about what the things that are not working out for me, I thought of focusing on the craft, कि मैं काम करते रहता हूँ, अपने ऊपर काम करते रहता हूँ। ये मेरा सबकॉन्शियस में चलता था कि मुझे अच्छा स्किल अपनी होन करनी है, क्राफ्ट को होन करना है। और जैसे कि मैं अभी किसी और को भी बता रहा था कि एक्टर की जर्नी जो है काफी स्पिरिचुअल होती है मेरे हिसाब से, क्योंकि एज एन एक्टर if you know yourself more, I think you will be a better actor. I might be wrong, but that's how I think. So it's very spiritual. जितना अपने आप को समझ पाओगे उतने आसानी से ढल सकते हो किसी भी किरदार में। तो मुझे ये लगा कि अपने आप पे काम करना वो जरूरी है, तो मैं उसी पे फोकस करता रहा। और आज करते शायद कुछ चीजें कनेक्ट कर गई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सोच सही थी। आज मुझे खुद को एश्योरेंस मिल रहा है और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है कि इतने सारे लोग जुड़ गए मेरी जर्नी में। Totally, and it's totally worth. अब आपको भी रियलाइज हो रहा होगा क्या इस पूरी जर्नी में, जब आप अपनी फिल्म स्टडीज कर रहे थे, आप ये सारी चीजें कर रहे थे, so that time ever like, or maybe after coming into the industry, have you ever felt that कोई second career option भी मुझे देख के रखना चाहिए, या कुछ ऐसे कभी ये जहन में बात आई आपके? जहन में तो नहीं आती थी ये बात खुद से, क्योंकि मुझे कभी भी
कुछ और करना ही नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था मैं कुछ और कर ही नहीं सकता। हालांकि मैं इंजीनियरिंग वगैरह सीख के आया था, वो सब चीजें की थी मैंने, बट आई वॉज वेरी क्लियर दैट आई वॉन्ट टू बी हेयर एंड डू दिस ओनली। और ना मैं राइटिंग, मुझे लगता था कि मुझे लिखना आता है, ना मुझे कुछ और आता था, तो मुझे लगता था कि करना तो इसी फील्ड में, और कुछ और नहीं होगा, एक्टिंग ही होगी। तो थॉट्स आए थे, मैं डिनाई नहीं करूंगा, बट कहीं से मुझे एक यूनिवर्सल पावर बोल लो या कहो बोलो, एक सपोर्ट था, एक विश्वास था अपने आप के ऊपर कि मैं करूंगा, काम करूंगा। मुझे नहीं पता कितना फेमस होऊंगा या नहीं होऊंगा, वो सेकेंडरी है, बट मैं हर बार काम अच्छा करने की कोशिश करूंगा, अपने आप को इम्प्रूव करता रहूंगा हर काम के साथ। बस यही मेरी एक मंशा रहती थी, और मैं उसी में अपने आप को ढाल के रखा मैंने अपने आप। वाओ, सो मतलब इस पूरी जर्नी में ये जो आपका मोटिवेशन है, ये आपको खुद से आया, एक यूनिवर्सल पावर जैसे आप कह रहे हो, बिकॉज बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा होता है कि कोई मोटिवेट करता है, बट इन योर केस इट्स यू ओनली। एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो मेरा पैशन और मेरी ड्राइव थी टू बिकम एन एक्टर, जैसे संदीप भैया की थी टू बिकम एन IAS ऑफिसर, तो वही है, वही ड्राइव थी हमारी, तो वही हमारा पैशन और वही ड्राइव थी जो हमें मोटिवेशन भी देता था, इंस्पिरेशन भी देता था। सनी, चाहे वो चाचा विधायक हो हमारे, हो या फिर फैमिली मैन हो, या फिर अभी एस्पिरेंट्स हो, सो डू यू बिलीव कि ये जो 3 शोज हैं, फाइनली इन तीनों शोज से आपको इन तीनों शोज ने ज्यादा लाइमलाइट में ला दिया है, लोगों का प्यार इन शोज से आपको ज्यादा मिला है? यस बिल्कुल। और मतलब ऐसे समय में मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ, जब हम लोग सब घर पे बैठे हैं और उस समय में अगर आपके शोज आ रहे हैं, तो एक तो बहुत अच्छी फीलिंग है, पहली बात की आपके शोज आ रहे हैं। दूसरा, एक ये भी ऐसा लगता है कि एक कंट्रीब्यूशन है छोटा सा, कि लोग डाइवर्ट हो पा रहे हैं कुछ चीजें देख के, और जो ये चीजें चल रही हैं, बीमारी चल रही है, वो तो चल ही रही है, उसका जो ख्याल रखना है वो कर ही रहे हैं। वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर क्लोज वंस, एंड सब लोग वो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में यू नीड समथिंग एल्स एज वेल। तो यही था मकसद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने का, और मुझे लगता है कि ऐसे समय में सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहा है, तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ, एंड प्रोजेक्ट्स का पार्ट रहा। बिल्कुल। लेकिन संदीप भैया फ्रॉम एस्पिरेंट्स इज लव, वो मतलब ही इज प्यार ऑफ एवरीवन। इफ आई टॉक अबाउट जिन लोगों ने भी शो देखा है, आई मीन आपका कहने के लिए पार्ट काफी छोटा है उसमें, बट देन दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दैट्स आल्सो एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी यूथ्स इफ आई टॉक अबाउट। सो वो मतलब वो कैरेक्टर लोगों को ऐसे छू गया है, दिल को छू गया है। आई एम श्योर आपको बहुत सारे सोशल मीडिया पे मैसेजेस भी आते होंगे। जी बिल्कुल। लेकिन मुझे यही जानना था कि ये जो हरियाणवी एक्सेंट है, इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी सनी को? दरअसल ये हरियाणवी एक्सेंट मैं भी श्योर नहीं था कि मुझे ऐसा लगता है या तो अच्छे से करो या मत करो। जब अप्पू ने बोला था कि थोड़ी हरियाणवी डाल देना, तो मैंने तो उनको बोला कि ओके, लेकिन थोड़ी हरियाणवी कैसे डालेगा आदमी, मुझे वो नहीं समझ आया। Exactly. लेकिन उनका मतलब शायद ये था कि हरियाणवी डालो लेकिन कोलोकियल लगे, समझ में आए, ज्यादा ठेठ ना हो। तो मैंने कहा कि कोशिश करते हैं। एक और मेरे मित्र हैं FTI के हैं, जसवंत सिंह दलाल, तो उनको मैंने पूछा कि यार ऐसा कुछ है, क्या कर सकते हैं? तो उसने बोला आजा हम लोग करते हैं, एंड उसके साथ मैंने कुछ सेशंस किए, और उसने मेरी हेल्प करी, और इस तरीके से मेरी हरियाणवी की तैयारी चालू हुई। और मैंने उसको ये भी बोला था कि भाई देख लेना तू, क्योंकि वो खुद हरियाणवी है और एक्टर भी है। मैंने कहा भाई बता देना अंत में अगर ये हमें करना चाहिए कि नहीं। तो उसने बोला नहीं ठीक जा रहा है, ठीक है। So now since the show's name is Man Crush Monday, okay? So if I talk about your man crush, so सनी हिंदुजा के man crush कौन है? आजकल वॉकिन फिनिक्स हैं, इसके पहले रॉबर्ट डिनीरो हुआ करते थे। Okay, and why? Because I am in awe of their ability to perform. मतलब मैं कभी भी अच्छा परफॉर्मेंस देखता हूँ ना, तो मैं भूल जाता हूँ वो कौन है, एंड आई जस्ट लव दैट। और वो मैजिक क्रिएट कर देते हैं ना स्क्रीन पे, और वही एक्चुअली कायदे से देखा जाए तो वही मेरी इंस्पिरेशन भी है लाइफ में,
में जो अच्छा परफॉर्मेंसेस इतना इंस्पायर करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे देख के। मुझे लगता है कि यार ऐसा कुछ करना चाहिए लाइफ में। Correct, correct. And talking about your real life love life and real life love life, दोनों के बारे में अगर मैं बात करूं तो संदीप भैया को कुसुम तो नहीं मिलती है, लेकिन रियल लाइफ में आपको आपकी वाइफ कैसे मिली? आपकी लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई? वो भी मेरी बैचमेट है FTII से। ओह, तो हम लोग एक दूसरे को काफी साल से जानते हैं, और वहीं FTII में चीजें कुछ शुरू हुई। जब आपस में लाइकिंग शुरू हुई तो वहां से फिर जो है उतार चढ़ाव होते होते मुझे लगा कि भाई मैं, अगर मुझे शादी भी नहीं करनी थी लाइफ में, बट बाद में समझ में आया कि अगर कर सकता हूँ तो इन्हीं के साथ कर सकता हूँ, नहीं तो फिर मुश्किल है। और थैंकफुली वो हो गया। वाओ। एंड कितने साल हो गए शादी को? हाँ जी। शादी को 5 साल हो गए। Oh, okay, that's great. And relationship was like it's been 12 years then, I can say. हाँ, 12 to 14 years. Now it's time for our special segment. There's this game which I'm going to play that's called All About Me. So the first question is, I love eating. Pizza. I hate when. I hate dishonesty. Correct. I am a lover of. I'm a lover of adventurous stuff. और सबसे बड़ा एडवेंचर लाइफ में क्या किया है शादी के अलावा? अब तक मतलब नहीं, जेन्युइनली मैं ना बहुत पर्सनली मुझे ना बहुत ये सब बंजी जंपिंग, स्कूबा डाइविंग, पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग, ये सब मुझे बहुत पसंद है। तो स्काई डाइविंग छोड़ के मैंने सब किया हुआ। How often do you use social media? यार आजकल तो दिन में 2-3 बार आना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है। इतना मतलब मुझे ये भी होता है कि मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, Right. बट so much love that people give, I feel only happy. वो देखने में अच्छा लगता है। कभी ऐसे भी हुआ सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे मैसेजेस आए लाइक क्रेजी फैंस मिले हो या फिर ऐसे फीमेल क्रेजी फैंस मिले हो और जब उनको पता हो ओ यू आर मैरिड सनी, ऐसे कुछ मैसेजेस भी आए? बिल्कुल, मेरी वाइफ को भी मैसेज आए। एक मेरी वाइफ को मैसेज आया था कि इस जन्म में तो हो गई शादी, अगले जन्म में मैं ही करूंगी उससे शादी। Wow. So what was your and your wife's reaction? Like She just you guys sent must be laughing. स्माइली खतरनाक Yeah. भेजा उसने, मैसेज पे उसने मुझे भेजा। What are the things I'm really good at doing? Playing football. Oh. So how often do you play football? अभी तो कितने टाइम से नहीं खेल पा रहे ना, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड ये सारी चीजें, बट 4-5 महीने पहले तक तो मैं आई यूज्ड टू प्ले ट्वाइस or thrice a week. Oh, that's great. And बारिश के टाइम पे फुटबॉल खेलने का अलग मजा होता है। ओहो, फुटबॉल प्लेयर्स definitely. बहुत बोलते हैं ऐसा। बहुत मजा आता है, सीरियसली। Right. Missing it. Do I believe in ghost or paranormal activities? I don't believe in ghosts, but there is some, मतलब I believe in spirits. I don't believe in ghosts. कभी ऐसे सामना हुआ है? नहीं, मेरा कभी नहीं हुआ। इसीलिए डर ही नहीं लगता मेरा। smile है आपके चेहरे पे। मेरे डर से एक किस्सा है। हमको एक्सरसाइज करा रहे थे FTII में, हाँ। तो उसमें हमको ना एक एक्सरसाइज थी, वी हैव टू फील दोस इमोशंस। टीचर का हाथ पकड़े थे, पकड़ के ऐसे, और जब भी वो इमोशन फील हो तो वो दिखेगा उनको, लव, तो यू हैव टू शो दैट लव। तो ओके, नेक्स्ट इमोशन, सब इमोशन हो गए, फियर इमोशन मेरे से आ ही नहीं रहा था। तो वो पनिशमेंट्स देते थे, वो सब करते। तो मैंने, हमारे FTI में एक शांताराम पॉन्ड है, वो बोलते हैं थोड़ा सा ना वैसा वाला है, हॉन्टेड टाइप है। मैं आधी रात को चला गया था वहां, कि मुझे डर तो लगे, पर डर तो नहीं लगा, पर कुछ फील हुआ। डर, कुछ मतलब डर की फीलिंग पता है, पर इमोट कैसे करो, वो मैं वहां जाके थोड़ा सीखा। उससे फिर अगले दिन मेरी वो एक्सरसाइज हुई, तो फिर मेरी पनिशमेंट खत्म हुई।
One expression from Sunny Hinduja's side of fear. What is fear for you? अभी आप करके ऐसे बताओ expression. फिर में आप ऐसे भी डर सकते हो, ये भी डर सकते हो आप. I am very subtle, you see. And now the final segment comes, which is Monday mood. So इस सेगमेंट में आपको मुझे और मेरे सारे व्यूअर्स को सरप्राइज देना है. So what's that surprise, सनी, आपकी तरफ से जो आप आज हमें देने वाले हो इस सेगमेंट में? अच्छा, मैं आपको कुछ अपने बचपन की फोटोज दिखाने वाला हूँ. Wow, wow, that's really really nice and like. In fact, बचपन के अलावा I will show you the pictures of my first film. Oh. मैं कैसा दिखता था, और उसमें that was a football film by the way. This was my look. Wow. ये मैं हूँ, ये मेरा भाई है. अच्छा, this white t-shirt में आप हो इधर राइट साइड में सोने की एक्टिंग कर रहा हूँ. That's so cute. और कितने साल के हो इसमें आप? I think 2-3 साल का रहूंगा. That's so cute. Oh. ये एक FTI का. Oh wow. और एक censored. Okay, so this was great, Sunny, for showing all the lovely pictures. Thank you so much. But आप ये भी बता दो कितने अच्छे खुद फोटोग्राफर हो आप? हाँ, मैं ये भी बोलने वाला था कि मैं आई एम नॉट अ बैड फोटोग्राफर बिकॉज FTI में हमने 6 महीने जो है क्यूमुलेटिव कोर्स करते हैं हम लोग, एडिटिंग, साउंड, डायरेक्शन, कैमरा. तो वहाँ हमने जो है फोटोग्राफी सीखी थी तरीके से. जाने से पहले ये हमारा आखिरी सेगमेंट है जहाँ पे आपको अभी का ज्ञान देना है. मतलब जो सनी हिंदुजा लोगों को, सारे व्यूअर्स को अभी ज्ञान दे सकते हैं, वो ज्ञान क्या हो? दो चीजें कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात मैं हमेशा उस पे स्ट्रेस करता हूँ कि मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. यू नो, वी टेक केयर ऑफ फिजिकल हेल्थ, इमोशनल का भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, नकारते हैं थोड़ा, लेकिन मेंटल हेल्थ का तो ख्याल ही नहीं करते हैं. हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि मेंटली अगर ही इज नॉट फाइन वी से पागल है, बट एक्चुअली इट्स नॉट अ राइट वे टू गो अबाउट इट. एंड हम लोग घबराते हैं शेयर करने से, डरते हैं. हम लोग घबराते हैं कि साइकेट्रिस्ट से मिलने में लोग बोलेंगे पागल है. सो ये मुझे लगता है कि हमें इसका टैबू हटाना चाहिए, हमें बेझिझक मिलना चाहिए. अगर 4 सेशन होने से अगर आपका आगे का जीवन संवर सकता है तो प्लीज मीट. और उतना जरूरी नहीं है हर किसी को उसकी जरूरत भी पड़े, इट्स नॉट नेसेसरी. शेयर कीजिए अपने लोगों के साथ, बातें कीजिए, जो आपको फील होता है बताइए. और नहीं कर रहा है आपका कोई क्लोज फ्रेंड तो उसको नच कीजिए. तो ये होती है बात अमूमन अभी के समय की, क्योंकि अभी जिस तरीके का टाइम भी चल रहा है, लोग घर पे बैठे हैं, तो उनका ख्याल रखें. अपने आसपास के लोगों का हर कोई ख्याल रखेगा तो दिस वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन. और दूसरी बात, मेरा ये मानना है, जो संदीप भैया का ज्ञान है, मेरा नहीं है संदीप भैया का है, कि भाई लाइफ में किसी भी चीज को अचीव करने के लिए इतने मत पागल हो जाओ कि आजू बाजू के जो आपके लोग जो आपके साथ में, उनको भूल जाओ. फिर जब उस मुकाम पे पहुंचो तो आपके पास कोई ना रहे, आप पर गर्व करने वाला कोई ना रहे. वो सक्सेस मनाओगे किसके साथ? इस चीज का ख्याल रखें और लाइफ का फुलफिलमेंट बैलेंस में याद रखें. Thank you so much for giving us all that gyan, and thank you so much for being on the show. It was actually lovely talking to you, Sandeep. संदीप बोल रही हूँ मैं. देखो मेरे जुबान पे भी आपके कैरेक्टर का नाम आ रहा है सनी. मैं खुश हूँ, अगर मैं खुश हूँ कि कोई मुझे अगर संदीप भैया के नाम से जानता है या मिलिंद के नाम से जानता है, because I am nobody without them. It's only them. It's these characters who are to be celebrated. I am just someone behind it. So I am also very happy. I am happy if the characters are being celebrated. जैसे मनोज सर हैं,
भिखू मात्रे बोलते हैं हम, और कालीन भैया बोलते हैं, जैसे ये कैरेक्टर्स हैं जो सेलिब्रेटेड है, राइट? तो it's an honor for me. So it was a very, very, very well written role, I thought. Thank you so much. 92.7